अभी हम ये जानेंगे इसमें कि मतलब किस तरीके से कौन सा व्यक्ति ज्यादा इनकम कमाता है। वो व्यक्ति कमाता है जो एक्टिव इनकम जो करता है, या फिर वो व्यक्ति कमाता है जो पैसिव इनकम जनरेट करता है। अब यहाँ पे हम 4 प्रकार की इनकमों के बारे में बात करेंगे, मतलब कौन-कौन से लोग जो हैं वो अपने आप में माहिर हैं। पहली जो है 95% लोग जो आते हैं, वो वो पॉपुलेशन जो आती है वो एम्प्लॉयी में आती है। एम्प्लॉयी यानी किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं, तो उसमें उसमें वो लोग आते हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो भारत की जो कंडीशन है लगभग 95% है। दूसरी, वहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी वहाँ पे पहले वो एम्प्लॉयी थे, तो वो किसी काम कर रहे थे। अब जो है पहले जो है वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे थे, और अब यहाँ पे क्योंकि पहले नौकरी दूसरे के लिए की जा रही थी, अब नौकरी जो है वो खुद के लिए कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यू ओन ए जॉब, यानी आप अपनी जॉब के खुद मालिक होते हो। अगर आप शटर खोलोगे तभी आपको इनकम आएगी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, शटर नहीं खोलोगे, तो इनकम जीरो। तो उसी तरीके से ये चलता है एक्टिव इनकम की तरफ चलता है। अब दूसरी साइड चलते हैं हम पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम में जो है, यहाँ पे सिर्फ जो 5% पॉपुलेशन है वो बिजनेस या फिर इन्वेस्टर पॉपुलेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% जो पॉपुलेशन है वो बिजनेस करती है, या फिर इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपने देखा होगा ये सारे लोग ही आज के टाइम में जो भारत के अमीर श्रेणी में आते हैं, और बहुत ही तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। और आज का मतलब ही ये है कि लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं। उसका मतलब जो है वो यही है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, यानी अपना एक सिस्टम तैयार कर देते हैं, और उस सिस्टम के अंदर में 1000 500 जितने भी लोग अगर वो चाहे रिक्रूट करें, जितने भी लोगों को रिक्रूट कर देते हैं। रिक्रूट करने के बाद वो उस सिस्टम जिस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम फिर उन्हें आजीवन जो है वो पैसा देता है। यहाँ पे ओनर एक होता है, सिस्टम एक बार तैयार किया गया, पैसा लाइफ टाइम आता है। और वहाँ पे उसके लिए हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। अगर हर व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे भी काम करता है, तो 1000 लोग एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कितने घंटे काम हो सकता है। दूसरा, चौथा जो है लास्ट में, मनी वर्क फॉर यू। यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पैसा जो है वो आपके लिए कैसे काम करता है। आप अगर एक इन्वेस्टर हो, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर आपने कोई ज़मीन खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग का निर्माण किया है, और उस बिल्डिंग को अगर वो आपने लाखों रुपए की बनाई है और करोड़ों रुपए की बेची है, तो यहाँ पे इस तरीके से पैसा आपके लिए काम करता है अगर आप इन्वेस्टर हो। अब हम सेकंड आगे चलते हैं। आगे जो है वो टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी का मतलब क्या है कि जितना टाइम है, यानी जितने लोग आपके लिए काम करते हैं, अगर आप बिजनेस में है, या जितने लोग आपके लिए काम करते हैं, और इनटू स्किल, जो स्किल है, जो काबिलियत है, उसको स्किल कर देते हैं, तो बराबर जो होती है वो इनकम बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो एग्जांपल दिए गए हैं कि 400, अगर कोई व्यक्ति 400 रुपये पर डे कमाता है, और वो दिन में यानी पर डे 8 घंटे देता है, और लेबर की श्रेणी में आता है, तो वो लगभग 12,000 रुपये महीने के कमाएगा। उसी तरफ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। कोई व्यक्ति 800 रुपये पर डे कमाता है, और 8 घंटे वो काम करता है। प्रोफेशनल तो कौन सी श्रेणी में आता है? प्रोफेशनल की श्रेणी में आता है, तो जो उसकी इनकम होती है लगभग 24,000 के आसपास होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेबर और प्रोफेशनल में क्या अंतर है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और पता चलेगी कि सिस्टम जो है एक बार तैयार हुआ और लाइफ टाइम पैसा आया। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,000 रुपये अगर कोई व्यक्ति पर डे कमाता है, तो कौन सी श्रेणी में? और वही 8 घंटे काम करता है, डॉक्टर या इंजीनियर, 2,40,000 रुपये महीने के वो कमाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और आपने ऐसा देखा होगा कि आप अगर एक ही कंपनी के अंदर है, आप अगर एक ही कंपनी के अंदर है, उसी कंपनी में आपकी एक व्यक्ति एक व्यक्ति 8,000 रुपये भी कमा रहा है उन्हीं 8 घंटे के अंदर में, और एक व्यक्ति 20,000 रुपये भी कमा रहा है, एक व्यक्ति 1 लाख रुपये भी कमा रहा है उसी उसी टाइम के अंदर में। यानी जो टाइम वो दे रहा है, जो 12,000 वाला दे रहा है, वही टाइम 1 लाख वाला दे रहा है, लेकिन उसको 1 लाख वाला 1 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं और उसको 10,000 रुपये क्यों मिल रहे हैं? इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो 1 लाख वाले की स्किल है, वो 10,000 वाले से 10 गुना ज्यादा है, और जो उसकी स्किल है, जो 10,000 रुपये कमा रहा है, उसकी बहुत कम स्किल है, बहुत ही कम नॉलेज है उसके पास, इसलिए वो वहीं पे है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, जहाँ पे क्योंकि सिस्टम का जो मेन अधिकारी होता है वो एक ही होता है, लीडर जो होता है वो एक ही होता है एसएमएलएम में, और यहाँ पे 40 करोड़ जो व्यक्ति पर डे कमाता है, और उसके लिए 500 लोग काम करते हैं, और 1,000 घंटे, और यहाँ पे अगर 8 घंटे हर व्यक्ति काम करता है, तो आप देख सकते हैं 4,000 घंटे उसके लिए काम हो रहा है। जो व्यक्ति होता है वो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के लेवल पे होता है, और आगे आप देख सकते हैं कि 1,200 करोड़ रुपए वो कमाता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे द 3 इजी स्टेप यानी 3 तरीके जो आपको एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में यानी ओके लाइफ केयर में करने हैं। वो 3 तरीके कौन है? पहला जो तरीका है, चेंज योर ब्रांड। आपको आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। चेंज योर ब्रांड। नीरज भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, बीच में यार कुछ डिस्टर्बमेंट हो गई थी। अब पता नहीं यार क्या हो रहा, तुम्हारी आवाज कभी रुक जाती है कभी नहीं। नहीं, बीच में कुछ डिस्टर्बमेंट हो रहा था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब नहीं होगी। अच्छा, उनको बोल दो ना। हैं? उनको बोल दो, बाद में बात कर लेना। किनको? अबे जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, उनको मैंने बोल दिया। एक मिनट। चलो मीटिंग में आगे बढ़ा। हाँ, आगे आगे एक मिनट। सुना लेना भाई। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, वो कर रहे थे 3 इजी स्टेप। 3 वो तरीके जिसको आप एमएलएम में यानी डायरेक्ट सेलिंग में यानी ओके लाइफ केयर में अपना के आप एक अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप, आप छोटे छोटे स्टेप आप लेके यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला जो काम आपको करना है, वो करना है चेंज योर ब्रांड, यानी आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। अब ब्रांड किस तरीके से चेंज करना है? क्योंकि हमने देखा है, हम अपने ब्रांड चेंज करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। कैसे एक्सपर्ट? इस तरीके से होते हैं कि अगर हम किसी दुकान पे अगर हम लेने जाते हैं कोलगेट, तो लेके आ जाते हैं हम पेप्सोडेंट। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, और हम उसको यूज़ भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लेने जाते हैं लक्स, लेके आ जाते हैं लाइफबॉय। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि हम अपने ब्रांड जो है किसी और की मर्जी से भी चेंज कर देते हैं, और खुद से भी हम चेंज कर देते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि हम ब्रांड चेंज करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बहुत ही माहिर हैं। दूसरा काम जो आपको करना है, वो ये करना है कि यहाँ पे शेयर द प्रोडक्ट। जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में आपको शेयर करना है। क्योंकि आपने देखा होगा, शेयर करने में भी हम बहुत ही माहिर हैं। वो कैसे? मान लिया अगर हम किसी रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने जाते हैं, और उस रेस्टोरेंट का खाना हमें बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो हम क्या करते हैं? हम आके 4 लोगों को बताते हैं कि भाई उस रेस्टोरेंट का खाना जो है बड़ा गजब खाना है, और एक बार तू भी ट्राई करियो। तो ऐसा होता है कि वो लोग जाते हैं, 4 लोग हमने भेजे, 4 लोगों को जैसे हमने बताया, वो लोग गए खाना खाने, उन्होंने और अपने 4 को मल्टीप्लाई करके बताया। तो इससे क्या हुआ कि उस रेस्टोरेंट का फ्री में बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो गई।
तो रेस्टोरेंट की फ्री में बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो गई, किन्होंने करी? हमने करी, वो भी फ्री में, हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे क्या है कि आप अगर कंपनी के प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट, ये फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकम कमाने का एक जरिया मिलता है अगर आप शेयर करते हैं, चेंज ब्रांड करते हैं, और दूसरी तरफ आप शेयर द प्रोडक्ट करते हैं, और जिस व्यक्ति को आप कंपनी में लाए हो उस व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? मान लिया कोई प्लान, अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर कंपनी में ज्वाइन हुआ है हमारे साथ, उसको प्लान सिखाने में या फिर प्लान देने में, या फिर उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति को प्लान देने में हमें मदद करनी है कि ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग हो, वो भी अपने आप को परफेक्ट कर सके, जिससे कि वो भी प्लान देना बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी शुरू कर दे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में कि भारत सरकार ने न्यू MLM गाइडलाइन जारी की है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उद्योग के लिए। अब प्रत्येक MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरूरी होगा। साथ ही 30 दिन में मनी बैक गारंटी होती है, देनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर की शिकायत का निवारण 45 दिनों के अंदर करना होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और दिख रही होगी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंतर्गत MLM पर मौजूद नियम को मजबूत करना और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कंज्यूमर के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ये डिपार्टमेंट तैयार किया गया है, या ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, और हर MLM डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही अपना काम करना पड़ता है और चलना ही पड़ता है। अब आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू फिक्की KPMG रिपोर्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है, और अभी इसकी फिगर जो है वो 7,500 करोड़ है। इससे पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य जो है बहुत ही सिक्योर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत ही धमाका करने वाले हैं। आगे हम चलते हैं, द की पिलर। कौन कौन से की पिलर होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के जो की पिलर होते हैं? मैं 4 प्रकार के की पिलर के बारे में आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग में जो एक सही कंपनी को चूज़ करने के लिए होते हैं। और अगर उन 4 पिलर में से कोई भी पिलर अगर कमज़ोर है तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आगे पहला जो पिलर है वो है प्रोफाइल। जी हाँ, कंपनी की जो प्रोफाइल है, पहला पिलर वो है। दूसरा पिलर है प्रोडक्ट, और तीसरा पे आउट। चौथा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, चौथा होता है एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें 4 प्रकार के पिलर होते हैं, पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा पे आउट, चौथा होता है एजुकेशन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। कंपनी की जो प्रोफाइल है वो कैसी है, किस तरीके की है, इस बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इससे पता चलता है कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो कितना मजबूत है, कितना ज़बरदस्त है, जिससे कि हमें कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं। कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी के पास अपनी 3 यूनिवर्सिटी है OPGS यूनिवर्सिटी के नाम से, IP कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से कॉलेज और स्कूल है, ओके इंडिया के नाम से न्यूज़ चैनल्स हैं। ऐसे ही 5 न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे ओके फिल्म, ओके मूवी, ठीक है। फिल्म प्रोडक्शन हाउस खुद का है, 6 मूवी से ज़्यादा बना चुके हैं। ओके सिनेमा के नाम से 44 से ज़्यादा सिनेमा हॉल्स हैं। दृष्टि होटल के नाम से इनकी अपनी चैन है एक, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में फन वैली वाटर पार्क है। और इस ज़बरदस्त इनका जो मैनेजमेंट करते हैं, इनके जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर जोगेंद्र दलाल जी हैं, जिनको मैनेजमेंट की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, जो कंपनी के ओनर हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कंपनी के जो दूसरी तरफ है, कंपनी के CEO DK सारंग जी, जो कंपनी के CEO हैं, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का 20 साल का अनुभव है, और बड़ी तेज़ी के साथ ये अपनी कंपनी के साथ अपने लोगों को तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और बहुत ही लीडरशिप डेवलपमेंट की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है इन्हें। आगे हम चलते हैं।
किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उन लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को चाहिए। पहला जो है, हम एसोचैम ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जिसके मेंबर जो है वो टाटा बिरला जैसे ग्रुप होते हैं। टाटा बिरला जैसे ग्रुप होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसोचैम ऑफ इंडिया के मेंबर हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ हम पीएचडी चैम्बर के मेंबर हैं, आईएसओ में रजिस्टर्ड है, एफडीएससी में रजिस्टर्ड है, और मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एमएसएमई में हम रजिस्टर्ड है, एमसीए में हम रजिस्टर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ओके लाइफ केयर जो है एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने लोगों के भविष्य के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और हर व्यक्ति का ओके लाइफ केयर में उसका जो भविष्य है वो सिक्योर है। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कंपनी के सेकंड पिलर की, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट जो है कंपनी का सेकंड पिलर है। इसमें हमें देखना चाहिए कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस क्या है। क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में क्वालिटी चाहिए हाई लोगों को और प्राइस चाहिए कम। लेकिन ऐसे में ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोडक्ट भी हाई है, क्वालिटी भी चलो हाई है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे लगभग 95% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं, और आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे लोग खरीद सकते हैं? जो छोटे तबके के, नीचे तबके के जो लोग हैं वो महंगे प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हैं? तो ये सेकंड पिलर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और इंडिया में इंडियन कंपनियाँ बहुत ही सरल सही तरीके से अपना सकती है, क्योंकि उनको पता है इंडिया के बारे में और इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में। उनको पता है कि किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट और क्वालिटी लोगों को चाहिए होती है। तो वही सारी चीज़ें ओके लाइफ केयर ने कर दिखाया है। ओके लाइफ केयर ने प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी के साथ कम प्राइस में दे रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, फूड सप्लीमेंट वर्सेस एफएमसीजी प्रोडक्ट। फूड सप्लीमेंट और एफएमसीजी प्रोडक्ट का मतलब है कि फूड सप्लीमेंट जो कंपनी लेके आई है, जो कंपनी केवल फूड सप्लीमेंट के साथ जिस कंपनी ने अपना व्यापार आगे, अपना बिजनेस आगे बढ़ाया है, वो कंपनी 500 करोड़ से ऊपर कभी गई नहीं। हर्बल लाइफ को छोड़ के आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी 500 करोड़ से ऊपर गई नहीं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो कंपनी फूड सप्लीमेंट प्लस एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट के साथ अगर काम करती है, तो वही कंपनी इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और वही कंपनी 500 करोड़ के ऊपर पहुंची है। एफएमसीजी प्रोडक्ट जो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, दो तरीके के सिस्टम होते हैं जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी जो हमारी आसपास की जो दुकान होती है वहाँ पे हम सामान मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है। दूसरी चीज़, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में सामान मिलता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, वो किस तरीके से मिलते हैं, हम यहाँ पे दूसरी बात करेंगे। पहली बात में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी कंपनी के पास, एग्जाम्पल तो हम कोलगेट का लेते हैं, अगर आप कोलगेट के पास जाते हैं तो कोलगेट क्या कहती है, वहाँ से अगर 2-4 प्रोडक्ट या 2-4 पेस्ट आप लेने जाते हैं तो कंपनी क्या कहती है, भाई हम यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि हमने एक सिस्टम तैयार किया है, आपको उस सिस्टम के तहत ही जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, आपको उस सिस्टम के तहत ही मिलेगा। यहाँ पे कंपनी टू कंज्यूमर डायरेक्ट आप नहीं जुड़ सकते एक दूसरे से। अगर आप 2-4 प्रोडक्ट के लिए अगर कंपनी के पास जा रहे हैं तो कंपनी साफ मना कर देगी, और ये कंपनी के सिस्टम, जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के तहत ही आपको ये सामान मिलेगा। तो पहले जैसे कि यहाँ पे पहले कंपनी होती है, उसके बाद यहाँ पे C&F होते हैं जो स्टेट लेवल पे जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं, उसके बाद रिटेलर की बारी आती है, और सबसे बाद में जो बारी आती है वो कस्टमर की होती है। और आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ज़्यादातर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे MRP पे मिलेंगे।
जो कंपनी का जो सिस्टम होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो यही है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो MRP में मिलेंगे या फिर 1-2 रुपये नीचे करके वो दे देते हैं। दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी होती है और आप होते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से कंपनी से जुड़ते हैं। कंपनी अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ओपन करती है जिसके माध्यम से आप कंपनी से सीधा प्रोडक्ट लेते हैं। और बीच का आपने देखा होगा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में वहाँ पे जो बीच का पैसा है यानी MRP और DP के बीच का जो पैसा है वो जो बीच के जो बिचौली हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है और इस रकम से हर व्यक्ति अपने जीवन में अमीर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है और जो बीच के हैं यहाँ पे सीधा बीच के जितने भी लोग हैं उनको हटा दिया गया है और सीधा आप कंपनी से यहाँ पे जुड़ सकते हैं या जुड़ते हैं। और लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो ट्रेडिशनल, जो कि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस जो है होना चाहिए उसका 100 रुपये का, लेकिन कर देते हैं 200 रुपये का। अगर आप 100 रुपये महंगे करके अगर 100 रुपये के प्रोडक्ट को 200 रुपये का बेचते हैं तो ये भी एक सही तरीका नहीं है और अपना तो कंपनी को बच ही रहा है, एक तरीके से वो MRP पे ही बेच रही है और आपसे 100 रुपये फालतू ले रही है और उसी 100 रुपये को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये कहाँ का तरीका होता है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं FMCG प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे असम CTC टी जो हमारी ओके लाइफ केयर की है, पहले यहाँ पे 3 प्रकार का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग में जो असम CTC टी जो मिलती है वो 124 रुपये की मिलती है 250 ग्राम। दूसरी तरफ आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखेंगे वही आपको 93 रुपीज़ की मिलेगी। वही चीज़ आपको ओके लाइफ केयर में और उससे भी बेस्ट क्वालिटी के साथ असम CTC टी आपको 84 रुपीज़ की यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाथिंग सोप। 100 ग्राम का बाथिंग सोप है जो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है 68 रुपीज़ का, ट्रेडिशनल मार्केट में वही आपको 30 रुपीज़ का और ओके लाइफ केयर में वही आपको 25 रुपीज़ का 78% TFM के साथ। क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त। आगे हम चलते हैं बाथिंग बार। 100 ग्राम डायरेक्ट सेलिंग में 35 रुपीज़, ट्रेडिशनल मार्केट में 38 रुपीज़ और ओके लाइफ केयर में वही आपको 42 रुपीज़ का मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथपेस्ट की। यहाँ पे टूथपेस्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में 65 रुपीज़ का मिलता है, ट्रेडिशनल मार्केट में 49 रुपीज़ का मिलता है और डायरेक्ट सेलिंग में वही टूथपेस्ट ओके लाइफ केयर में वही टूथपेस्ट आपको 45 रुपीज़ का मिलता है, नीम क्लो कैल्शियम विद ओमेगा। अब आप शैम्पू की बात कर लेते हैं। शैम्पू जो 200 ml है आपको डायरेक्ट सेलिंग में वही शैम्पू आपको मिलेगा यहाँ पे 185 रुपीज़ का, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको वही शैम्पू मिलेगा 136 रुपीज़ का और ओके लाइफ केयर में वही शैम्पू आपको 120 रुपीज़ का मिलेगा विद कंडीशनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में 180 रुपीज़ का मिलता है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मार्केट में वही आपको 146 रुपीज़ का मिलता है और ओके लाइफ केयर में 140 रुपीज़ का और अब तो और भी सस्ता हो चुका है 127 रुपीज़ का आपको ओके लाइफ केयर में राइस ब्रेन 1 लीटर मिल जाता है। अब हम कुछ टारगेट जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है उन पे बात कर लेते हैं। हमारी कंपनी के कुछ आयुर्वेदा प्रोडक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 24 प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदा के, 60 टैबलेट है उसके अंदर विद एक्सट्रैक्ट और वो भी 159 रुपीज़ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नीम हो गया, आंवला हो गया, ऐसे ही कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हैं, इम्यून प्लस, ऐसे ही कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हैं और वो भी 159 रुपीज़ में। और अगर आप यही ट्रेडिशनल मार्केट से लेते हो या किसी और अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हो तो वही आपको ये लगभग 200 से 300 रुपये के आसपास आपको ये मिलता है, 300 रुपये के आसपास या उससे भी ज़्यादा का मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, ओके लाइफ केयर के जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जैसे माई 90 हो गया और ओके फिटनेस हो गया। इन कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। माई 90
एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसमें 90 प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारे हर प्रकार के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही सहायक है। दूसरा ओके फिटनेस अगर किसी व्यक्ति को या किसी को भी फैट की प्रॉब्लम है, यानी अगर एक्सरसाइज करने के बाद या कुछ और आयुर्वेदा चीज़ अपनाने के बाद भी अगर उसको उनका फैट कम नहीं हो रहा, तो ओके फिटनेस की सहायता से आप अपना वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, जो बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, डिवीज़न ऑफ आवर प्रोडक्ट, यानी किन भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो हेल्थ केयर के हैं, पर्सनल केयर के, फूड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, किचन केयर, टारगेट आयुर्वेदा, इनोवेट, अफोर्डेबल, यूज़र फ्रेंडली, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, 100% ऑर्गेनिक। नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस प्लान। ओके लाइफ केयर का जो बिजनेस प्लान है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 7 वे ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम मिलती है, 7 प्रकार की इनकम मिलती है। उन 7 प्रकार की कौन कौन सी इनकम है? पहली आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड और फ्लेक्सिब बोनस। ये 7 प्रकार की आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी। पहली जो इनकम है उसका नाम है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आपको कैसे मिलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीपी और एमआरपी माइनस डीपी जो भी आता है, यानी एमआरपी और डीपी का जो अंतर है वो रिटेल प्रॉफिट होता है। और ओके लाइफ केयर में वही जो प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, वो अप टू 40% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 40%। ऐसा आपको ट्रेडिशनल मार्केट में तो मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिव बोनस पॉइंट की। एक्टिव बोनस पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे आके कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। और अदर कंपनी में आप देखा होगा कि कई साल लोग लटके रह जाते हैं, उसके बाद भी वो कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार नहीं बनते। लेकिन ओके लाइफ केयर में आप बहुत ही आसानी से कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार बन सकते हो। वो किस तरीके से कि जिस महीने आप यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपने कुछ, आपकी यहाँ पे 2 टीम होती हैं जिसको आप टीम ए या टीम बी, दूसरी टीम को आप टीम बी भी कह सकते हो। 25,000 बीवी बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपको राइट करना पड़ता है, जिससे आपको एक पॉइंट जनरेट होता है जिसको हम एक्टिव बोनस पॉइंट कहते हैं। और एक पॉइंट की जो कीमत होती है वो लगभग 300 रुपये होती है। और इसको आप 50 रुपये ऊपर या 50 रुपये नीचे आप लेके चल सकते हैं। और कंपनी अपने टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उसी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं दूसरी साइड, अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपने किया लेफ्ट और 2500 बिजनेस वॉल्यूम किया राइट, तो आपको 1 पॉइंट मिला जिसकी कीमत हुई 300 रुपये। उधर ही अगर आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट करते हैं और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट करते हैं, तो वहीं आपको 20 पॉइंट, 50,000 की मैचिंग पे 20 पॉइंट हुए और 1 पॉइंट की जो वैल्यू थी वो 300 रुपये थी। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 गुना 300 इजिकल टू ये आपका 6,000 रुपये हो गया, कंपनी के टर्नओवर का 30%। नेक्स्ट इनकम की हम बात करते हैं जिसको कहते हैं हम कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। ये किस तरीके से मिलती है इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपकी 2500 की मैचिंग हुई। कंपनी कहती है अगर आपका बिजनेस थोड़ा मतलब ग्रो नहीं हो रहा, तो आप उसी बिजनेस को 2500 की जो मैचिंग है उसको आप 3 महीने रेगुलर मेंटेन कर दो, तो आपको यहाँ पे एक न्यू इनकम मिलने लग जाती है जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। और कंपनी अपने टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट करती है और 1 पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 140 रुपये होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 140 रुपये होती है। और उधर ही दूसरी तरफ हम चलते हैं, एग्जाम्पल हम 50,000 की मैचिंग पे लेते हैं। अगर आप 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट करते हैं तो आपके 50,000 की मैचिंग पे 20 पॉइंट बनते हैं कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट के। और 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 140 रुपये है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2800 रुपये आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये कंपनी के टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इनकम की तरफ हम चलते हैं जिसको कहते हैं सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट एक बहुत ही ज़बरदस्त ओके लाइफ केयर की सबसे बड़ी इनकम है।
और सबसे ज़बरदस्त, सबसे बेहतरीन इनकम ओके लाइफ केयर की हुई है। आप यहाँ पे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट जिस महीने आप कर लेते हैं, यानी आप पहले एक्टिव हुए, अब सुपर एक्टिव हो गए। कंपनी कहती है अब आप सुपर एक्टिव हो जाते हैं, और सुपर एक्टिव हो जाने के बाद 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट अगर आप कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है सुपर एक्टिव बोनस का, जिसकी एक पॉइंट की जो कीमत होती है वो होती है लगभग 500 रुपये होती है। आप इस 5,000 रुपये होती है। एक पॉइंट की जो कीमत होती है वो 5,000 रुपये होती है। आप यहाँ पे 500 रुपये ऊपर या 500 रुपये नीचे लेके चल सकते हैं। और कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन का 15% डिस्ट्रीब्यूट करती है, किनको? उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को जिन्होंने उस मंथ में सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट अचीव किया है। उधर ही हम दूसरी तरफ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि 50,000 की मैचिंग पे एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिला, तो इसकी टोटल जो इनकम हुई वो 5,000 रुपये हुई। कंपनी के टर्नओवर का 15% डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ। नेक्स्ट इनकम की हम बात कर लेते हैं, कार फंड बोनस पॉइंट। कार फंड भी कंपनी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। कार फंड जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है ओके लाइफ केयर की। और ये इनकम भी आपको सेम बिजनेस पे आपको मिल जाती है। 50,000 की मैचिंग पे आपको ये इनकम मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलती है, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट। पहले आपको सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिला 50,000 की मैचिंग पे। अब कंपनी कहते हैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट अगर आप मेंटेन कर लेते हैं आने वाले 3 मंथ, तो आपको चौथे महीने से एक नई इनकम शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं कार फंड बोनस पॉइंट, जिसकी एक पॉइंट की जो कीमत होती है वो होती है लगभग 3500 रुपये। और इसको आप 500 रुपये ऊपर या 500 रुपये नीचे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूशन है, टर्नओवर से कंपनी के। और टोटली जो इनकम है ये कंपनी के टर्नओवर का 7.5% डिस्ट्रीब्यूशन है। 7.5% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसी तरफ हम दूसरी तरफ एग्जांपल लेते हैं कि आपको इसी बिजनेस पे, सेम बिजनेस पे आपको एक पॉइंट मिला कार फंड पॉइंट 50,000 की मैचिंग पे और 3500 रुपये, और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का 7.5% डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इनकम की हम बात कर लेते हैं, हाउस फंड बोनस पॉइंट। ये भी कंपनी की बहुत ज़बरदस्त इनकम है, और सेम बिजनेस पे आपको ये इनकम मिलने लग जाती है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार इनकम है, बहुत ही आसानी से मिलने लग जाती है। इसकी हम बात कर लेते हैं किस तरीके से मिलती है। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट। कंपनी कहती है कि आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने लेफ्ट, यार एक मिनट हाउस फंड बोनस पॉइंट में आपको पहले आपने 3 मंथ मेंटेन किया था 50,000 और 50,000 की मैचिंग, अब आपको 6 मंथ मेंटेन करनी है, जिससे कि आपको एक न्यू इनकम यहाँ पे मिलने लग जाती है, जिसको कहते हैं हाउस फंड बोनस पॉइंट। और एक पॉइंट की जो कीमत होती है वो होती है लगभग 3,000 रुपये। आप इसको 500 रुपये ऊपर या नीचे लेके चल सकते हैं, और ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का 5% है, और कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 5% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसी तरफ हम दूसरी तरफ चलते हैं, एक पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 3,000, और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का 5%। टोटली जो इनकम होती है वो 20,300 रुपये होती है सेम बिजनेस पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लैगशिप बोनस पॉइंट, जो कंपनी की बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन इनकम है। ये किस तरीके से मिलती है कि जब भी आप कंपनी में ज्वाइन होते हो, और आप जिस महीने ज्वाइन हुए, और आपकी यहाँ पे 2 टीम होती है, टीम ए और टीम बी। आपने अपने कुछ लोगों को टीम ए में और कुछ लोगों को टीम बी में जोड़ा। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो अपनी खुद की आईडी से, तो अगर आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में अगर जितनी भी इनकम पे पहुंचता है, चाहे वो 1 लाख पे 10 लाख पे पहुंचे, तो उसकी इनकम का यहाँ पे 10%
10% आपको मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे साइड में जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने किए और हर व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो उसका 10% यानी 10,000 रुपये आपको मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ, 10,000 एक व्यक्ति से आपको मिला, 100 व्यक्ति से आपको 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ आपको मिलते हैं। यहाँ पे हम समरी में बात कर लेते हैं। स्लैब 1 और स्लैब 2 2500 की मैचिंग पे आपको यहाँ पे 3 इनकमें मिलने लग जाती हैं। पहले रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस पॉइंट, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट 40% ये हुआ। और लास्ट जो है स्लैब 2 में यहाँ पे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे की मैचिंग पे आपको यहाँ पे कंपनी की अदर्स इनकम, सारी इनकमें आपको मिलने लग जाती हैं। चारों इनकम आपको मिलने लग जाती है। सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, कार फंड, हाउस फंड और फ्लैक्सिब बोनस पॉइंट। यहाँ पे आपको टोटली सिर्फ 50,000 की मैचिंग पे कंपनी की सारी इनकमें आपको मिलने लग जाती हैं। और टोटल जो है ये 20,300 रुपीज़ होता है। और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेस फॉर्मूला रीच टू टीच टू। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है कि जिस महीने आप यहाँ पे आते हैं और आप अपने अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और आगे नेक्स्ट मंथ वो 2 लोग और किन्हीं 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और इसी तरीके से जब ये चैन इसी तरीके से चलती रहती है तो दिसंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि जब 2048 लोग 2 लोगों को, हर व्यक्ति 2 लोगों को ज्वाइन कराता है तो टोटल जो होते हैं वो 4,096 लोग होते हैं। और टोटली आप देखेंगे यहाँ पे 8,190 लोग होते हैं। तो ये फॉर्मूला ही बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कंपनी किस तरीके से ज्वाइन होना है। पहले रजिस्ट्रेशन, क्या काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पे ओके लाइफ केयर में। पहले रजिस्ट्रेशन जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फर्स्ट परचेजिंग और टीम मेंटर ट्रेनिंग और लास्ट बिल्ड कोर टीम। कंपनी के मंथली कुछ ऑफ़र होते हैं। कंपनी जो मंथली ऑफ़र देती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2500 रुपये की ख़रीदारी अगर आप 6 महीने लगातार करते हैं, 7वें महीने आपको 2500 रुपये का जो सामान होता है वो एकदम फ्री मिलता है। और दूसरी तरफ आपको ये कुछ ऑफ़र मिलेगा, 1200 रुपये का कुछ ऑफ़र है, या इससे ऊपर की अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो 20% जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको एकदम फ्री मिलते हैं। लास्ट में जो है लर्न, लीड एंड रिपीट। पहले आप सीखो, यानी पहले सीखना है, फिर सिखाना है और फिर अपनी टीम में उसको ही रिपीट करना है। तो आज की जो मीटिंग थी वही यहीं पे समाप्त होती है। एक हेलो, हाँ जी सर, मैंने आपको म्यूट कर दिया। हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर, मैंने आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। मैं कहीं, मुझे जाना पड़ गया था कहीं। हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर। मुझे कहीं स्टोर पे जाना पड़ा था, इसमें मैं शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया था। हाँ, बाकी फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया है। हम इसे अपने ग्रुप में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी।